लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपुल, लोगों के द्वारा जो है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाए गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र कहा जाता है। अब लोकतंत्र ही क्यों भाई, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र ही क्यों अपनाया गया, या हमारा कंट्री जो है लोकतंत्र ही क्यों अपनाया गया, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, दोनों पढ़ेंगे। अगर हर सिक्के का जो होता है दो पहलू होता है, एक पहलू आपको हेड होता है, एक टेल होता है। अगर एक पहलू से देखेंगे तो आपको हेड ही दिखेगा, दूसरे से देखेंगे तो टेल दिखेगा। इसलिए हर चीज को एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत जरूरी है। खास करके लोकतंत्र की पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन होता है, जब लोगों में विपक्ष, पक्ष और विपक्ष होता है, तो लोगों को विश्वास बढ़ता है, क्योंकि एक अगर गलत कर रहा है तो दूसरा उसको रोक रहा है, अगर दूसरा गलत कर रहा है तो उसको पहला रोक रहा है, कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, विरोध पैदा हो रहा है। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वह अवरोध पैदा होता है। लोकतंत्र में अवरोध पैदा होता है, जिससे क्या होता है कि शासन व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। जैसे इंडिया में ही है, अब बात करें इंडिया से पहले चाइना है, चीन है। चीन हो गया तो चीन में क्या है, चीन में चुनाव लड़ा जाता है। भारत में भी चुनाव, डेमोक्रेसी में जो सबसे होता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाए गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब लोगों के लिए, लोगों की या लोगों द्वारा बनाया कैसे जाएगा, लोगों द्वारा बनाया जाएगा, लोगों के द्वारा बताया जाएगा, तो ये होता है मतदान के द्वारा, या जो है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अब ये चुने गए प्रतिनिधि क्या होता है, चुने गए प्रतिनिधि होता है जो जैसे बड़े बड़े, ये डेमोक्रेसी अगर बात करें तो डेमोक्रेसी दो तरह का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्यवस्थित व्यवस्था होती है जहां छोटे देश है वहां से जनमत संग्रह करके आप जो है वहां का लोगों के राय जान सकते हैं, लोगों के लिए लोगों का जो कानून बना सकते हैं सबकी सम्मति से। लेकिन जहां बड़े देश है, जहां भारत जैसे देश है, तो वहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाया गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का तात्पर्य होता है कि आप का जो शासन में भागीदारी होगा वह आपके